In previous lecture, we seen sexually transmitted infection or sexually transmitted disease. Then we will see last topic of this chapter, that is infertility. Right? All over the world there are many human beings, there are many couple which cannot produce any baby. Right? So उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है ART, that is called assisted reproductive technology. Right? We will see in diagram or flow chart. Infertility क्यों होती? There are many reasons responsible for infertility or you cannot pregnant. Right? That for example we can say congenital disease, physical organ, physical sickness. कॉन्जिनियल और डिजीज मीन्स के हेरिडिटी में जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनकी वजह से भी आप फर्टाइल नहीं हो सकते हो, मीन्स के बेबी बॉर्न नहीं कर पाते हो. और दूसरा कि स्पेशली इन इंडिया जो लेडी होती है उसके ऊपर ये बोला जाता है कि वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकती है. राइट? बट एग्जैक्टली ये रीजन नहीं होता. बेबी बॉर्न मीन्स के इनफर्टाइल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत दोनों भी हो सकते हैं. तब इनफर्टिलिटी होती है, मीन्स के वो बेबी बॉर्न नहीं कर पाते हैं. राइट? सो उसके लिए साइंस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसको हम बोलेंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. असिस्टेड मीन्स के रिप्रोडक्शन के लिए जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो असिस्टेड है, हेल्पफुल है. राइट? फुल एंड फाइनल सक्सेस नहीं मिलता बट ये हेल्पफुल हो सकती है आपको पेरेंट्स बनाने में. देयर आर टू टेक्निक्स इन ART. IVF मीन्स के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? फर्टिलाइजेशन outside the body. बट उनमें टेम्परेचर कैसा होगा? आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, मींस के लैब स्केल पर होगा, बट वो एनवायरनमेंट कैसा होगा? इनसाइड बॉडी जैसा ही. और इन विवो फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी. नॉर्मली हम बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है टेस्ट बेबी प्रोग्राम. यू हर्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. यू ऑलरेडी अवेयर लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोग्राम. राइट? टेस्ट बेबी प्रोग्राम मींस के टेस्ट ट्यूब के अंदर फीमेल के ओवम का, एग सेल का और मेल के स्पर्म सेल का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं. जाइगोट फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. और ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है वो जो लेडी ओवम रिलीज नहीं कर पाती है उस लेडी के लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल सी इन डिटेल जिसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. Right? Yeah, and this technique when occur the female who cannot produce egg cell. In vitro fertilization have other two techniques. First is ZIFT and second is IUD. ZIFT means what? Zygote intra fallopian transfer, and IUD means what? Intra uterine
donor, egg cell and sperm cell fertilize in लैप्सकेट एंड फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, जाइगोट, राइट। ये जो जाइगोट बनता है वो दो मेथड में यूज होता है। अगर आप जिफ्ट की बात करते हो तो जाइगोट किसमें ट्रांसफर करना होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और वी कैन से 8 सेल्स मींस के ट्रोपोप्लास्ट सेल्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। ये सेल हमको ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल बॉडी। इस टेक्निक में आपको जाइगोट कहाँ ट्रांसफर करना होता है, फीमेल की बॉडी में, राइट। यहाँ जो सेल्स होते हैं वो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है, ट्रोपोप्लास्ट सेल्स और वी कैन से ब्लास्टोमर्स, राइट। जाइगोट भी आप सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर जाइगोट डेवलप होता है और 8 सेल तक पहुंचता है तो वो 8 सेल वाला स्ट्रक्चर भी आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बाद यूट्रस में इम्प्लांटेशन होकर प्रेगनेंसी होती है। देन अदर टेक्निक दैट इज इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। In intrauterine transfer, more than 8 cells means के 8 blastomers transfer into uterus, transfer into uterus। कि यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आपको ट्रांसफर करना है जाइगोट और 8 ब्लास्टोमर्स, और यहाँ यूट्रस में ट्रांसफर करना है। दैट इज व्हाई बोथ टेक्निक आर डिफरेंट, बट दिस बोथ टेक्निक बिलोंग्स टू वन मेथड दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर, समझ में आया आपको, राइट। उसके बाद इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन व्हेन फीमेल कैन प्रोड्यूस egg cell or ovum, at that time this method occur. They have another method, sub method. First is zift, gift, then ICSI, and then IUI. Gift means what? Gamete, intra fallopian transfer. ICSI means what? Intra cytoplasmic semen injection. And IUI means what? Intra uterine insemination. This technique also very easy. Gamete, see, ये और ये जिफ्ट एंड गिफ्ट का आपको डिफरेंस आता है 2 मार्क्स में, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन इसका भी डिफरेंस आता है। तो इस टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? जिफ्ट मींस जाइगोट, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मींस कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना होता है, बट गिफ्ट में क्या है? गैमेट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, राइट। गैमेट एज ए गैमेट आप ले सकते हो ओवम, और वी कैन से एग सेल। ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर मींस कि जो भी लेडी है, डोनर लेडी है, उसमें से ओवम कलेक्ट करना है एंड इट ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, राइट। समझ में आया? गिफ्ट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
सीधा sperm inject, sperm cell injected into ovum, राइट। कि ICSI में क्या होता है कि sperm is directly injected into ovum, कि फॉर एग्जांपल ये ओवम है और ये जो sperm है उसका डायरेक्ट इंजेक्शन मींस के उसको डायरेक्ट एंट्री करवाना होता है और उसमें से फिर क्या बनेगा, जाइगोट, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो ICSI बोला जाता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक सीमन इंजेक्शन। एंड इन इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन मींस व्हाट, कि जो मेल पार्टनर होता है, इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेशन द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। मींस कि ऐसा मेल पार्टनर होता है जिसमें सीमन और वी कैन से स्पर्म सेल का जो काउंट होता है वो कम होता है। आपने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में 60% उसका काउंट होना चाहिए, बट अगर उससे भी लो हो तो उसमें क्या करना होता है कि डोनर मेल का स्पर्म लेना होता है, जिसके स्पर्म और सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड or healthy donor and artificially introduced into uterus. Sperm or semen collected from husband or donor and artificially sperm or semen inserted into uterus by vagina. This is called insemination, right? समझ में आई ये टेक्निक। इन विवो फर्टिलाइजेशन मींस की फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी एंड इन दिस टेक्निक क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, और जो भी लेडी ओवम रिलीज नहीं कर पाती है, सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इन दिस उसमें उस लेडी के अंदर ये टेक्निक थ्रू फर्टिलिटी होती है। देयर आर थ्री मेन सब मेथड, गिफ्ट, ICSI and IUD। गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर मींस के ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर गैमेट, ऐसे गैमेट कौन है, ओवम, और वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, राइट। और यहाँ ICSI मींस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मींस के स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। एंड इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन मींस व्हाट, कि पहले इंसेमिनेशन करना होता है मींस के डोनर और हस्बैंड में से हेल्दी डोनर और हस्बैंड में से स्पर्म सेल को कलेक्ट करते हैं और उसको डायरेक्टली यूट्रस में वजाइना थ्रू इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन और वी कैन से इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। So these are the fertility technique that is called ART, assisted reproductive technique, right? कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्फन होते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको भी आप लीगली अडॉप्ट करके उनको उस जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होते हैं उसका आप पेरेंट्स बन सकते हो और उसको अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हो, राइट। और कभी-कभी क्या होता है कि सैरोगेसी भी अदर ऑप्शन होता है कि हेल्दी फीमेल होती है वो सैरोगेट मदर बन के आपको बेबी देती है, तो आप उस हिसाब से भी पेरेंट्स बन सकते हो। तो देयर आर मेनी टेक्निक फॉर इनफर्टिलिटी, राइट। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। थैंक यू।